श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, मेरे मित्र श्री रजत शर्मा जी और पतंजलि के इस फूड पार्क में यहां एकत्रित यहां के सभी सहयोगी मित्रों, आज का दिन एक प्रकार से बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी के लिए पूरा दिन लग गया यहां के जितने प्रयोग हैं उनको देखने में। अभी आपको बतलाया गया कि विश्व भर में एक परंपरा है कि लोग अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, अपने जीवन के रोज के तनाव से बाहर निकलने के लिए, कोई भविष्य में तकलीफ ना हो जाए उससे बचने के लिए विश्व भर में ऐसे केंद्रों में जाते हैं। हमारे देश में भी कुछ ऐसे केंद्र बने हैं और भारतीय परंपरा और जितना ज्ञान सदियों का यहां इकट्ठा है उसके आधार पर उस सारे ज्ञान को इकट्ठा करके एक विश्व स्तरीय ऐसा केंद्र योगग्राम आज सुबह हम लोगों ने देखा। उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई, निरामयम। पहले 400 लोग आ सकते थे, अब 100 लोगों का एक और इंक्लोजर बना और सच में विश्व स्तरीय है। और कुछ ही दिनों में हम लोग देखेंगे कि देश भर के स्वास्थ्य पर चर्चा करने वाले, या जिसको हेल्थ टूरिज्म है, उस पर लिखने बोलने वाले टेलीविजन और पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, डिजिटल मीडिया पे इसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे भी कहीं बड़ा प्रयोग इस फूड पार्क का है। पतंजलि तो कई वर्षों से चला आ रहा है, 22 वर्ष हो गए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो काम आप सब कर रहे हैं, पूरे देश में नहीं विश्व में इसकी चर्चा है। इतने बड़े पैमाने पर ये पहला फूड पार्क है जो अपने आप में जिसने इतनी सफलता प्राप्त की है। और कहीं ना कहीं ये काम कितना बड़ा है आप सोच लीजिए। अगर आप अपने देश की, और मैं किसी बहुत टेक्निकल विषय में नहीं जाऊंगा, सरल तरीके से भी स्थिति देखें तो शहरों और गांव के बीच में गरीबी कहां है? स्वाभाविक है इसका उत्तर मिलेगा गांव में ज्यादा है। शहरों में तो रोजगार के कई अवसर मिल जाते हैं, परिवार का कोई ना कोई सदस्य। आज 55-60% से ज्यादा लोग कृषि पे निर्भर हैं, वो गांव में रहते हैं। कोई जमीन का मालिक है, कोई मजदूर है। और समाज में अगर इस क्षेत्र में लोग संपन्न हो जाएं तो पूरे देश की जितनी आमदनी है उसका भी 55-60% हिस्सा उन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन उस आमदनी का जो हिस्सा उनको मिलता है वो केवल 15% मिलता है। जो कृषि का योगदान है हमारे देश की जीडीपी में वो कम होता गया। तो ये 55-60% लोग 15% साधन के ऊपर निर्भर है। और इससे ही हम अंदाजा लगा लेंगे कि गरीबी जो देश में है वो क्यों है। दूसरा बड़ा सरल तथ्य है कि जो कृषि की पैदावार होती है उसको संभालना,
उसके लिए कोल्ड स्टोरेज होना, उस सरप्लस इतनी हो जाए कि उसको संभाल के रखना, महीनों तक रखना, सारे साल वो प्रयोग होगी जब तक अगली फसल नहीं होती। उसमें भी साधन लगते हैं, वो साधन कम है। पूरे विश्व में ये स्थिति नहीं है। फूड प्रोसेसिंग, ये जो जूस आप बनाते हो, दुनिया के ऐसे देश हैं जहां जैसे तेल के टैंकर चलते हैं उसमें जूस जाता है। एक देश है लैटिन अमेरिका में जहां पाइपलाइन है जूस की, उसके माध्यम से जाता है, जहां ज्यादा पैदावार होती है। और वो इतनी बड़ी मात्रा में उसको संभाल लेते हैं जो पैदावार होती है कि अपने देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहां जो 25% पैदावार होती है वो खराब हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि संभलती नहीं, प्रोसेस नहीं होती। और सब विद्वान इसका उत्तर देते हैं, इसको प्रोसेस करो, इसको संभालो, इसके तरह तरह के पदार्थ बनाओ, और वो बाजार में जाएंगे, 6-8 महीने, साल भर चलेंगे। अगर इसके साथ साथ अगला तर्क आप देख लो कि देश में एक लाइन खींचो, आप अपनी कल्पना करिए, और वो लाइन देश के मध्य में से निकलती हो। कोई भी शहर मध्य का ले लीजिए, कानपुर है, लखनऊ है, और उसके ऊपर से एक लाइन नक्शे में खींच लो। उसके जो पश्चिम के क्षेत्र हैं उस लाइन के, वहां विकास ज्यादा है। उसके आगे चले जाइए, पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पूर्व उत्तर, वहां पानी खूब है, कृषि खूब है, लेकिन पश्चिम के क्षेत्र की तुलना में पूर्व के क्षेत्र में गरीबी ज्यादा है, विकास की दर भी कम है। और इस सब के पीछे एक हल है कि जो कृषि है वो अपने आप में किसान के लिए फायदे का सौदा बन जाए। वो तब बनेगी जब देश में सैकड़ों की तादाद में इस तरह के प्लांट लगेंगे। इसका बड़ा सरल उत्तर है। और पिछले 20-30 साल से हम जब भी बजट पढ़ते हैं तो फूड पार्क बने, उनको हम टैक्स की भी छूट दे देते हैं, कोल्ड स्टोरेज के लिए भी दे देते हैं। पहले कोल्ड स्टोरेज के लिए देते थे, लेकिन जिन राज्यों में कोल्ड स्टोरेज क्यों लगाएगा, वहां बिजली नहीं होती थी। अब तो देश में बिजली भी पर्याप्त मात्रा में है, ज्यादा है, खरीदार उसके कम है। और इसलिए जो काम आप लोग कर रहे हो इस देश की, ये केवल इसको हम औद्योगिक काम कर रहे हैं इतना मत मानिए। स्वामी जी ने या रजत जी ने भी कहा कि इस काम को करने के लिए दुनिया के बाहर के देशों से पैसा आता था। वो लोग ये काम करके अपने तरह तरह के पदार्थ बनाकर बेचते थे। किसी को रुकावट नहीं है, किसी को रोक नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था की दुनिया में तो एक सिद्धांत है, और विशेष रूप से जो बाजार की अर्थव्यवस्था होती है, कि आप मैदान में आकर, बाजार में आकर, खरीदार उसका निर्णय करता है। उस खरीदार की अदालत में अपने जो प्रतिद्वंदी है, जिससे आपकी प्रतिस्पर्धा है, उसको हराइए, उसके मुकाबले में ज्यादा आप सामान बनाइए। और सामान का एक मूल सिद्धांत है, केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, जो अच्छा और सस्ता बनाएगा उसका ज्यादा बिकेगा, जो महंगा और खराब बनाएगा उसका कम बिकेगा, क्योंकि उपभोक्ता इसमें जज होता है। और उपभोक्ता सबसे समझदार होता है, उसको कीमत भी सही चाहिए और उसको उसकी क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। और इसलिए पतंजलि ने एक उदाहरण पेश कर दिया देश के सामने कि ये जो 25% व्यर्थ जा रहा है, ये जो किसान की आमदनी कम है, ये जो पूर्व के क्षेत्रों में गरीबी ज्यादा है, कृषि बहुत है लेकिन गरीबी ज्यादा है, इसका हल ये है। और अब तो
स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी के संबंध में केवल देश में ही नहीं लेकिन दुनिया भर में लोग चर्चा करने लग पड़े हैं कि ये दो लोग जो ना टाई लगाते हैं ना सूट पहनते हैं, व्यापार और व्यवसाय की दुनिया में आ गए और ऐसा सामान बनाने लगे कि इनकी ग्रोथ हो जाए और हमारे अपने उद्योग में कितनी ताकत हो सकती है, उस विश्वास को देश के सामने रखा। और मैं मानता हूं केवल पतंजलि का विस्तार हो इतना नहीं, ये एक रोल मॉडल बन जाए और इस तरह की सैकड़ों कंपनियां और लोग भी हिंदुस्तान के अंदर चलाएं, हर राज्य के अंदर ऐसी चले। और जैसे ये कंपनी चलेगी, किसान की फसल बिकेगी, उसका फल बिकेगा, उसका गेहूं बिकेगा, उसका चावल बिकेगा, कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। हर व्यक्ति प्रयास करेगा कि दूसरे की तुलना में मैं बेहतर बनाऊं, हर व्यक्ति प्रयास करेगा कि दूसरे की तुलना में दाम भी बेहतर दूं, उपभोक्ता का भी लाभ होगा। और जो क्षेत्र हमारे देश में गरीबी का कारण बना हुआ है, वो क्षेत्र इस देश के आर्थिक उद्धार का कारण बन सकता है। इसलिए आप सबने जो ये योगदान दिया है, ये एक देश के लिए उदाहरण बन जाए, मैं इसकी शुभकामना करता हूं। आप सबका, स्वामी जी का, आचार्य जी का बहुत बहुत अभिनंदन। पूरे इस प्रयास के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।